ओम शांति। आज की मुरली में बाबा विशेष रमणीकता के गुण पर एम्फेसिस दिलाते। बाबा कहते, जैसे बाबा रमणीक वैसे ही बाबा की क्रिएशन देवी देवता भी रमणीक। कोई भी मुरली पढ़ लीजिए, एक ना एक मोमेंट मुरली में ऐसा जरूर आता है जब हल्की सी हंसी मन से अचानक ही फूट जाती है। बाबा प्यार प्यार से, रमणीकता से डांट भी लगा देते हैं तो शिक्षा समझानी भी दे देते हैं। बाबा कहते, मेरे योगी बच्चे जो योग युक्त युक्ति युक्त रहते हैं, उनमें रमणीकता का गुण ऑटोमेटिकली जैसे प्रस्फुटित हो जाता है। रमणीकता अर्थात एक लाइटनेस की फीलिंग, हल्केपन की फीलिंग। जो योगी आत्माएं परमात्मा को अपना सारा बोझ देकर बोझ मुक्त हो जाती हैं, उनका हल्कापन उन्हें अंदर ही अंदर खुशी प्रदान करता है। ये ऐसी खुशी है जो जैसे अंदर से उजागर होती है और परमानेंट अविनाशी होती है। योगी आत्माएं, संतुष्ट आत्माएं, स्व से संतुष्ट, सर्व से संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से भी संतुष्ट, ऐसी आत्माएं अंदर बाहर एक समान। जो अंदर वो बाहर, एक रस अवस्था। इन आत्माओं के अंदर हर किसी को एक्सेप्ट करने की, जैसे अपनी बाहों में भरने की, हर किसी को खुशी में लाने की अद्भुत कला होती है। कोई भी इनके पास आता तो जैसे अपने दुख भूल जाता है, एकदम से लाइटनेस फील करता। इनके साथ, इनकी वाइब्रेशन के अंदर हर आत्मा को अपनी दुख का, परेशानियों का रास्ता जैसे स्वतः ही मिल जाता है। याद करने की कोशिश कीजिए कि कौन सी ऐसी रमणीक आत्मा से आप आज तक मिले हैं, उसकी ऐसी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसने आपको इम्प्रेस किया। क्यों आपका मन करता है ऐसी आत्माओं के पास दोबारा दोबारा जाने का। परमात्मा की क्रिएट की गई ये पवित्र आत्माएं, जग से न्यारी लेकिन सबकी प्यारी, स्वतः ही सबको कशिश करती हैं। जैसे कि मंदिर की मूर्तियां सबको आकर्षित करती हैं। दीदी की मुरली सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। योग युक्त होकर पवित्र आत्माएं जब ज्ञान सुनाती हैं तो उस सुनाने में भी रस आ जाता है। वो रस सबको आकर्षित करता है। परमात्मा का दिया गया ज्ञान रूखा सूखा नहीं, सबको भरपूर करने वाला रमणीक का ज्ञान है। सेवा का गुण आत्माओं में रमणीकता भरता है। किसे कैसे ज्ञान सुनाएं, किसको कैसे बाबा की बात को सुझाएं कि उसको वो बात जच जाए, उसको भी अनुभव। ये आती है रमणीकता के गुण के अंदर की एक प्रॉपर्टी। बाबा कहते कि बाबा अपनी दी हुई पढ़ाई से हमें अमरपुरी ले जाते हैं। अमरपुरी ले जाना अर्थात सच्ची कमाई करना। जब हमारे बच्चों के 10th 12th के बोर्ड होते हैं या कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है तो हम कहते हैं, बेटे अब मजाक की बात नहीं रह गई, अब बड़े सावधानी से, खबरदारी से पढ़ो। ये आपका लाइफ चेंजिंग पॉइंट है। अगर इसमें आपके मार्क्स कम आए तो हमेशा हमेशा के लिए आपको दिक्कत होगी। तो बाबा भी हमें यही कहते हैं कि ये पढ़ाई तुम्हारी लाइफ चेंजिंग नहीं, पूरे कल्प चेंजिंग पढ़ाई है।
अगर इस पढ़ाई को हमने सावधानी से पढ़ा, खबरदारी से पढ़ा, तो पूरे जीवन, आजीवन, 3/4 कल्प में हमें सुख ही सुख नसीब होगा। तो जिस पढ़ाई से इतना ऊंचा मर्तबा मिलता है, हमें उसे कितनी सावधानी से पढ़ना चाहिए। और पढ़ाई करने के कुछ नियम। जब पढ़ाई करते हैं तो बच्चे वनवाह में रहते हैं, अर्थात सिंपल रहते हैं। सिंप्लिसिटी, ब्रह्मचर्य, पवित्रता, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, ये कुछ नियम होते हैं अच्छी पढ़ाई करने वाले बच्चों के। बाबा कहते अपने आप को चेक करिए कि क्या मैं अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ। यदि मेरी अच्छी पढ़ाई है तो मेरे अंदर से भी लोगों को वैसे ही कशिश होगी जैसी कशिश लक्ष्मी नारायण में से होती है। फिर बाबा बताते कि हर रोज अपनी मुरादी चेक करो, अर्थात अपना पोता मेल रखो। जो जितना जितना पोता मेल रखेंगे उन्हें पता चलेगा कि आज फायदा हुआ है या आज नुकसान हुआ है। कभी कभी हम गल्ला तो भरते रहते हैं लेकिन चाबी चोर के हाथ में दे देते हैं। उससे क्या होता है कि हमने डाले उसमें 1000 रुपए, निकले 900 रुपए, तो हम सोचते हैं नहीं 900 ही रखे होंगे। ये पता भी नहीं पड़ता कि उसमें से 100 रुपए हर रोज चोर चुरा के लेके जा रहा है। तो अपनी लीकेजेस को चेक करना है, कैसी कैसी लीकेज होती है हमारी ब्राह्मण दिनचर्या में। हम कर तो सब कुछ रहे हैं लेकिन करने के साथ साथ हम थोड़ी सी गॉसिप भी कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। अब मम्मी से तो बात करनी पड़ेगी, बेटी की बात तो सुननी पड़ेगी, कोई आया है तो उसे वापस कैसे भेज दें, उसका दिल हल्का हो जाएगा, आदि आदि। ये हमें खुद के लिए चेक करना है कि हमारी नौका में कहाँ छेद है और उस छेद को हमें भरना है। देखिए, हम इतने महान सौभाग्यशाली हैं कि हमें बाबा मिला, हमें बाबा की पहचान हुई। और बाबा का बच्चा बनकर भी यदि हम पूरा वर्षा ना लेवें तो हमें क्या कहेंगे, महान बेवकूफ। जिन बच्चों को भगवान ऐसी नजर से देखता है कि ये ईश्वरीय बच्चे हैं, ये पहले नंबर के जिन्न हैं, यानी हर वक्त पुरुषार्थ में लगे रहने वाली आत्माएं हैं, ये हीरो हीरोइन आत्माएं हैं, ये राज ऋषि आत्माएं हैं, जिन्हें परमात्मा ऐसी नजरों से देखे और वो बच्चे अपना टाइम वेस्ट करें, अपनी ही नौका में लीकेज करते रहें, तो उनको कौन सुधारे। इसलिए अपनी चेकिंग, अपना पोता मेल हमें स्वयं ही करना है। जितना जितना अपना पोता मेल रखेंगे उतना उतना रूहानी नशा बढ़ता जाएगा। और रूहानी नशे की क्या निशानी है कि वाणी से परे होकर, यानी परम धाम की आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जब हम किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसको हमारे से साक्षात्कार होने लगेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरा एक एक बच्चा आने वाले समय में साक्षात्कार मूर्त बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।